जय हिंद साथियों। मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही है दोस्तों। जैसा कि जान रहे हैं हमारी रीजनिंग क्लास लगातार चल रही है और हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं ना साथियों। जो हमारा आज नया चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वेन आरेख। ठीक है, मतलब कि वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चले जाए। ठीक है दोस्तों। और आज का जो चैप्टर रहेगा हम आपको अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? वेन डायग्राम, वेन आरेख। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा नया निगमन बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर दिया हूँ और सभी लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है ना। और आप लोग बस अब उस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों। और हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है। और चलिए आज का जो चैप्टर रहेगा वेन डायग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको भी एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हाई लेवल तक जाएगा। ठीक है दोस्तों। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। और चलिए इसी के साथ हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, उस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, उस नियम को फॉलो करेंगे। अभी जो मैं बोलूंगा उसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक है, उसके सिवा और कुछ नहीं। जब बोलूंगा आप इसको कॉपी कर लीजिए, तब कॉपी करिएगा। ठीक है तो दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या? वेन आरेख, मतलब कि वेन डायग्राम। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी क्वेश्चन करीब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसे आपको अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, आप सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर बता दो, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आपको ऐसी ऐसी लॉजिक बताने वाला हूं मैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य, मतलब कि जो हमारी सत्य चीजें होंगी वो। ठीक है। और साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित होनी चाहिए। लॉजिकली फॉलो, मतलब तर्क के अनुसार चलना है हमें। ठीक है, चलिए इतना इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए 3 रूल। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मतलब कुछ एग्जांपल दे के बताता हूँ क्या कैसे होगा। ठीक है, आप कॉपी करिए, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा कैसे। ठीक है, 3 रूल बता लिए, कॉपी कर लिए। चलिए अब देखिए, जैसे बोल दें तर्क के अनुसार, तर्क के अनुसार बोल दें सभी सभी पुरुष सभी पुरुष पिता हैं। क्या सभी पुरुष पुरुष पिता हैं? बताइए क्या होगा, सत्य होगा असत्य? हम कह सकते हैं क्या, मतलब कि पिता होने के लिए पुरुष, मतलब जो एक पुरुष रहेगा तभी तो पिता बनेगा ना। मतलब कि सभी पुरुष, सभी पिता पुरुष हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या होगा, सत्य असत्य? सत्य। जैसे बोल दें अभी आपको बिल्ली और कुत्ता, बिल्ली कुत्ता जानवर है, तो क्या होगा, कुत्ता बिल्ली किसके अंदर आएंगे? जानवर के अंदर आएंगे। ठीक है, ये तो डायग्राम बनाने पर तब पता चलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं तर्क अनुसार, मैं भी आपको बता, जैसे कहते हैं सभी माँ मौसी हैं, सभी माएँ मौसी हैं, तो क्या होगा आपका, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि सभी माँ मौसी होने के तर्क नहीं बनता। ठीक है, और जैसे बोल रहे सभी पिता भाई हैं, सभी पिता भाई हैं, तो क्या होगा, सत्य असत्य? असत्य होगा। ठीक है, देखिए तर्क के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा सारे सवाल। ठीक है, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। हाँ, सबसे पहले आप लोग को वेन डायग्राम बनाने के लिए, वेन डायग्राम बनाने के लिए 2 बातें याद रखनी होगी। वे 2 बातें याद रखनी होगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए, वेन डायग्राम, सॉरी हिंदी बोला, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख बनाने के लिए आपको क्या, सबसे पहली चीज, जो शब्द दिया रहेगा, जो शब्द दिया रहेगा उसका अर्थ आपको आना चाहिए। उसका अर्थ यानी उसकी मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, जो शब्द दिया रहेगा, जो शब्द दिया रहेगा उसका आपको अर्थ आना चाहिए। दिया रहेगा तो उसका क्या आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, अर्थ आना चाहिए, मीनिंग। क्या आनी चाहिए, मीनिंग। ठीक है, और जब ये मीनिंग आपको पता होगी तो आपका क्या, कॉमन सेंस, मतलब कि आपकी जो है बुद्धि, मतलब जो आपका उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम करना चाहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब कि आपका कॉमन सेंस,
मतलब कि आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। जैसे बोल दे भी आपसे मैंने पूछ लूं किंतक, कृंतक क्या होता है, कृंतक, देखिए क्या है कृंतक, क्या होता है बताओ, कृंतक क्या होता है पता है आप लोग को, कृंतक मतलब क्या होता है, नहीं, जैसे कुछ कुतरना, हाँ जी, किसी बोलो कुतरना, जैसे देखो कभी चूही हुई, चूहा या खरगोश, देखो कुतरते हैं, खा जैसे चूहा हुआ देखो घर में अधिकतर कपड़े उपड़े काट काट थोड़ा थोड़ा काट काट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कुतुर दिया है, तो उसी बोलते हैं किंतक। मतलब हम कह सकते हैं साफ बात में, ये जो किंतक शब्द है छोटे जानवरों के लिए यूज किया जाता है। अभी बोल दो कोई मनुष्य किंतक कर रहा है तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी बोल दे छोटे जीव चिंतक कर रहे हैं तो वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज आप इसको बना लीजिए, ये आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आप कुछ बच्चों को यह चीज बहुत बोरिंग लग रही होगी कि सर ये कैसे है, जो जो बच्चा, जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये सब जानने की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। ये इतना आप जान गए ना, तो चलिए इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं उसको हम पूछ लें, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, तो उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप सब लोग। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कॉपी कर लीजिए। आप लोग अगर कॉपी करने में टाइम लगता है तो आप इससे जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद फिर बाद में नोट्स में बना लिया करिए। चलिए देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए। सभी, क्या सभी माँ मौसी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया, बताइएगा सत्य असत्य। कुछ माँ मौसी हैं, ठीक है। सभी पिता भाई हैं, कुछ पिता भाई हैं। तो चलिए ये चार सेंटेंस है, आप चारों में आपको ट्रू फॉल्स सही गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला आप बोलिए, सभी माँ मौसी हैं, क्या यह तर्क आपका सही होता है, क्या सभी जो माँ होंगी माएँ होंगी वह मौसी होंगी, बताइए। सभी माँ मौसी होने की संभावना रखती हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि सभी माँ मौसी नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए इसको आप गलत ठहरा दो, ओके। कुछ माँ मौसी हैं, बताइए कुछ माँ मौसी हो सकती हैं, हाँ भाई हो सकती हैं। चलिए और सभी पिता भाई हैं, नहीं, सभी पिता भाई नहीं हो सकते, ठीक है। और कुछ पिता भाई हैं तो बताइए क्या होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हो गया, जल्दी इसको कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए, फिर कुछ सेंटेंस और उसको ट्रू फॉल्स देख ले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सेशन थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं, ठीक है। फिर भी आपको कुछ काम रहेगा, आज बेसिक चीज़ें बता दूँ जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। बस आज बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग को ऐसा लग रहा हो बोरियत, तो ये सब बहुत बेसिक नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आगे चल के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे यही छोटे छोटे शब्द लेके जोड़ देते हैं, बड़ा बना देते हैं। जब आपको बेसिक चीजें पता रहेंगी ना तो क्वेश्चन में फंसने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है मित्रों। चलिए कॉपी कर लिए, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से आप कॉपी कर लिए हो, और आप लोग को टाइम लगता हो ना तो आप थोड़ा कमेंट कर दिया करिए सर इसको 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा समय दिया करिए कॉपी करने के लिए, ठीक है। ऐसा हमें क्या पता कि आप कॉपी करेंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे नहीं हो, फिर भी हम इतना अंदाज लगाते हैं कि आप इतनी देर में कॉपी कर लिए होगे, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दूं, चलिए मित्रों चलिए सभी पिता पुरुष हैं, देखिए सभी पिता सभी पिता
पुरुष हैं, ठीक है। चलिए, और पिता पुरुष हैं, ठीक है। सभी पिता सभी पिता डॉक्टर हैं, कुछ पिता डॉक्टर हैं, क्या है, कुछ पिता कुछ पिता डॉक्टर हैं। चलिए, ठीक है। इसको जल्दी चारों सेंटेंस का सत्य असत्य में बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों, क्या सभी पिता पुरुष हैं, सभी पिता पुरुष हैं, तो बताइए क्या होगा। सभी पिता पुरुष हैं, हाँ, क्योंकि जो पुरुष है तभी तो पिता बनेगा, ठीक है। सभी पिता पुरुष हैं, पिता पुरुष हैं, तो बताइए सत्य होगा असत्य, बताइए। याद देखो, आप लोग गलत बोल दिए ना, आप लोग के मन में चला ये असत्य होगा, पिता पुरुष नहीं है भैया। कि आप शादी करने से पहले पिता बन जाओगे, नहीं ना, वो अलग बात है। आप लोग थोड़ा अलग तर्क लगा के कि सर पिता बनने के लिए विवाह करना जरूरी है, उसके पहले भी हो सकता है, या तो या नहीं है, ये आपका जो आपका तर्क है गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पिता बनने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा, विवाहित होना पड़ेगा, ठीक है। तब इसलिए हम कह सकते हैं या तर्क या स्टेटमेंट या कथन गलत है, ठीक है ना। और बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है, ये गलत है। सभी पिता डॉक्टर हैं, तो बताइए सभी पिता डॉक्टर हैं, क्या सबके पिता डॉक्टर हैं, बताइए सबके पिता डॉक्टर हैं, नहीं ना, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। कुछ पिता डॉक्टर हैं, कुछ पिता डॉक्टर हैं, मतलब सबके पिता डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ के पिता तो डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ के पिता डॉक्टर हो है, क्या कुछ पिता डॉक्टर हैं, तो यह सेंटेंस क्या हो सकता है, सही। तर्क के अनुसार यह क्वेश्चन या स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, हुआ कॉपी। चलो दोस्तों, और हाँ, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करा करिए, जो मैं पढ़ा देता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाया, क्लॉक पढ़ाया, कैलेंडर पढ़ाया, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, ब्लड रिलेशन पढ़ाया, और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, और क्या पढ़ाया था, और हाँ, ठीक है, डाइस पढ़ाया, ठीक है, रक्त संबंध पढ़ाया, बोल दिया रक्त संबंध, और उसके बाद सिलोजिज्म पढ़ा दिया अच्छे से, और क्या पढ़ाया था, एक चैप्टर और नहीं याद आ रहा है, रैंकिंग, रैंकिंग पढ़ा दिया, करीब 9 से 10 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। उसको आप लोग कम से कम रिवीजन करा करिए ना, घर पे आधे घंटे तो हर हाल में, आधे से 1 घंटे रोज आप लोग 15 मिनट नोट्स देखा करिए, और 40-45 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, जिससे आप लोग की जो पीछे पढ़ रहे हो उसको भूलोगे नहीं। नहीं तो जैसे मैं आज पढ़ा दिया, 10 दिन बाद देखोगे, आप कहोगे ये कैसे आ गया, आप भूल जाओगे। इसलिए जो मैं पुराना पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहिए, नहीं बाद में बहुत पछताएंगे आप लोग, ठीक है। नोट्स बना लिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप नोट्स एक बार उसको खोल के रिवाइज कर लिया करो 10 मिनट। जो चैप्टर जैसे मैं क्लॉक पढ़ा दिया हूँ, बहुत दिन हो गया, क्लॉक खोले, ज्यादा 10 मिनट उसको सरसरी नजर से अच्छे से देख लो, देखने के बाद फिर उसके बाद 15-20 मिनट 2-4 क्वेश्चन लगा लो, बस खत्म। जो वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको ना आता हो, ये नहीं कि पहला देख लिया आ रहा था 20 को लगा लिए, उसमें से जैसे आप 50 क्वेश्चन लगाए, 50 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन ना आते हो, जो 40 क्वेश्चन आ रहा है बस उसको आप देख लो, और जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, उसको आप अलग नोट्स में, मतलब अलग रहो कॉपी में, क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर नोट्स बंद कर दो, तब उस पर माइंड लगाओ, लगाओ एक दिन लगाओ, नहीं लगा देख के लगाओ, दूसरे दिन ऐसे करोगे, तीसरे दिन अपने आप आ जाएगा, फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर वही क्वेश्चन लगा लो, उसको उसी क्वेश्चन के तहत, मतलब उसी टॉपिक, मतलब जैसे क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन ऐसे हेर के गूगल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, नहीं तो बुक में होगा, बुक से उसी रिलेटेड क्वेश्चन लेके सॉल्व करो। जो टॉपिक आपको आ जाए उसको सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करो, फिर हफ्ते में 1 बार उसको सिर्फ देखते रहो, और जो क्वेश्चन नहीं आता ना उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करा करो, ठीक है। यही एक शॉर्ट तक तरीका है
कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से आए। जो बोलते हो सर हमें क्वेश्चन भूल जाते हैं, भूलने का रीजन यही है आप लोग लगातार रिवीजन नहीं करते। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए मैं इसको रफ कर दूं। मैं आज कुछ ज्यादा तेज जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बता दीजिए अगर जल्दी हो रहा हो तो आप बता दीजिए, मैं इसको अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर लूंगा। चलिए चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, आप क्या है वेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन। पहला ये आपका कहता है, क्या कह रहा है, सफेद, क्या है, सफेद फूल, और तीसरा क्या है, कमीज कहता है। ये दिया है, अब आपको दे देगा 3 डायग्राम दे देगा, 4 डायग्राम देगा, पूछेगा कौन सा डायग्राम सत्य है। ठीक है, चलो मान लो ए दे दिया, ये आपका डायग्राम। बी वाला मान लो, बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला आपका ये लो, ठीक है। और सी वाला देख लो आपको क्या दिया है, सी हो गया। और डी वाला मान लो आपको क्या दिया है, ए दिया है। तो बताओ ये आपका कौन सा डायग्राम सत्य है, कौन सा डायग्राम वेन डायग्राम, मतलब कौन सा वेन आरेख सत्य है, जल्दी बताइए आपका कौन सा वेन डायग्राम सत्य है, जल्दी बताइए। देखिए आप सोचोगे सर कैसे लगा सफेद, आप सोचोगे जो सफेद होता है फूल भी होता है और कमीज भी होती है, मतलब सफेद फूल भी होता है, सफेद कमीज भी होती है, तो क्या कहोगे, आप सोचोगे सफेद के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी फूल सफेद होते हैं, नहीं ना, सभी फूल सफेद तो नहीं होते। क्या सभी कमीज सफेद होती है, नहीं ना। तो ये आप जो भी ऑप्शन देते हैं बच्चे दे रहे हैं वो गलत है। ठीक, अब मान लो कुछ फूल सफेद है और कुछ कमीज सफेद है, आप सोचोगे तो बताइए ये वाला कैसे, क्या उसने कहा है कुछ फूल या कुछ कमीज सफेद है, नहीं ना, सिर्फ उसने बोला सफेद फूल और कमीज, नहीं। तो लेकिन हम क्या कह सकते हैं, जो देखो आप सोच रहे होगे सर जी फूल भी सफेद होता है कमीज भी सफेद होती है, तो आपका ये वाला सही हो सकता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे सफेद रख दिए, यहाँ फूल रख दिए, क्या हो जाए फूल, और यहाँ पे कमीज। ठीक, चलो इस सफेद का कमीज से संबंध है, क्या इस फूल का कमीज से संबंध है, कमीज का फूल से संबंध है, नहीं नहीं ना। इस इस सफेद जो कलर है, सफेद का संबंध फूल से भी है और ये सफेद कमीज से भी है, तो क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सी वाला सही हो सकता है। ये आपका सफेद सफेद, ठीक, ये बीच में गोला जो है आपका सफेद हो गया, और इधर फूल मान लो और इधर कमीज मान लो, तो हम कह सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी सत्य है। अब आप सोचोगे सर क्या क्वेश्चन ऐसे आता है, हाँ भाई क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है, बस वहां पे कुछ और दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, 3 ऑप्शन दे देंगे ऐसे ऐसे करके, आपको वेन डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, या तो 4 देगा, एक सत्य पूछ लेगा, या 4 देखे 3 सही देख के एक गलत दे देगा, बोले इसमें से असत्य कौन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हो सकता है, आप उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कॉपी कर लिए होगे, सॉरी जल्दी से कॉपी करिए, मैंने समय नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ हो गया होगा, तो इसको आप कॉपी करिए जल्दी से। ठीक है मित्रों, चलिए मैं 2 मिनट का समय दिया हूँ। ठीक है, चलिए हो गया दोस्त, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है एसएससी जीडी का, जल्दी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोगों को मैथ रीजनिंग ना, इसी के क्लास के जस्ट बाद है ना आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रोज सुबह 8 बजे रेडी रहा करिए। ठीक है, 8 बजे सुबह मॉर्निंग में मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, सॉरी इसके बाद अब मैथ नहीं चलेगी, रीजनिंग पहले मैथ चलती है फिर रीजनिंग चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए करीब आपकी जो रीजनिंग की क्लास होती है 8:45 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 8:45, 8 से 8:45 तक मैथ चलती है, 8:45 से 9:15 9:30 बजे तक आपकी रीजनिंग चलती है। ठीक है, चलिए
जल्दी से कॉपी कर लीजिए, रफ कर दे रहा हूँ मैं अब। चलो हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, पीड़ा। पीड़ा क्या है, पीड़ा। दूसरा क्या है, बुद्धि मता, बुद्धिमत्ता। और क्या है तीसरा, ताकत, ताकत। ये आपको तीन दे दिया। अब इसके लिए आपको चार वेन डायग्राम देगा, पूछेगा एक कौन सा सत्य है। ठीक है, ए मान लो दे दिया आपको, यूं, यूं, यू, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है, ए दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, बी। और सी आपका जो है, सी वाला क्या दिया, यूं दे दिया, यूं दे दिया, यूं दे दिया। ठीक, और डी वाला आपका क्या है, ए दे दिया, ए दे दिया और ए दे दिया। चलो ठीक है, जल्दी बताओ इसमें से तीनों चारों विकल्प में से कौन सा एक विकल्प इन तीनों से संबंध रखता है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। पीड़ा, बुद्धिमत्ता और ताकत, तीनों का संबंध कौन से वेन डायग्राम से है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों, ए बी सी डी कौन सा सत्य होगा, बोलिए। नहीं पता, चलिए मैं बताऊं। चलिए आज की जो क्लास है ये मेरे ऊपर है, मैं आज आपको सब बताऊंगा। कल क्लास में आप लोग को मैं यहीं से मारकर फेंक फेंक मारूंगा मोबाइल पे, ऑनलाइन मार पड़ेगी आप लोग को, जो जवाब नहीं देता ऑनलाइन मार पड़ेगी आप लोग को। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पीड़ा। जो पीड़ा होती क्या होती है बताओ, मानसिक सोच होती है कि नहीं होती है। ये पीड़ा क्या आप देख सकते हो, कोई तर्क है, बस एहसास करते हो ना। ठीक, उसी प्रकार बुद्धि मता, बुद्धि को आप देख सकते हो, वो भी आपकी क्या होती है, महसूस करने वाली ना। और ताकत, ताकत आप देख सकते हो नहीं, वो भी आपकी अंदरूनी है। तो ये तीनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं ना, ये तीनों आपकी अलग अलग है। ये आपकी पीड़ा अलग है, पीड़ा मतलब जैसे आपको सैडपन, कोई बात हो गई हो, मम्मी बोल दी हो, मम्मी बात को लोग बच्चे उतना माइंड पे नहीं लेते, पापा अगर कुछ बोल दिए डांट दिए, दिन भर मुंह झुरा के बैठे रहते हो। हाँ, इसमें बच्चे को जो उम्र हो गई 23-24 साल, उनको नौकरी मिल रही है, वो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में, वो पीड़ा ना। ऐसे से गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वो पीड़ा। ठीक है ना, हो गया, वो अलग बात है। चलिए ठीक है। और बुद्धिमान, बुद्धिमान आप सोचोगे बुद्धिमानता और ताकत समान है, बुद्धि का और ताकत का मेल है नहीं ना, अलग अलग है, ये भी दोनों अलग अलग है। तो क्या होगा, ये आपका तीनों अलग अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, ये आपका आपका डी नंबर सही है। ठीक है मित्रों, बस समझ में आया, जल्दी से कॉपी करो इसको, जल्दी से कॉपी करो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, देखिए। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो। आज मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोग को एक छोटी सी शायरी सुनाऊंगा, मोटिवेशन। ठीक है, चलिए, बहुत मेहनत से याद किया हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए वो शायरी आज आपके लिए होगा। चलिए हो गया, रब कर दूं, चलो, चलो मेरे मित्रों हो गया। चलो जल्दी से क्वेश्चन और ले लो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। फर्स्ट क्या कहता है, पिता पुरुष किंतक, पिता पुरुष, हमें हिंदी लिखना नहीं आता यार, पिता पुरुष किंतक, हमें हिंदी कोई सिखा देगा। हाँ, मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छे से आती है और समझाता भी हूँ बच्चों को, बट हमें हिंदी लिखना नहीं आता, कोई मुझे हिंदी सिखा दे। मुझे दो चीज नहीं आती, एक हिंदी नहीं आता, एक पढ़ना नहीं आता है, दोनों में कोई जो पढ़ा दे ना, मैं उसका बहुत एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका वेन डायग्राम, क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए वेन डायग्राम क्या कहता है आपका, चलो, कभी छोटा बन रहा है गोला, कभी बड़ा। बचपन में बहुत लड्डू पाया हूं ना, इसलिए हमारा गोला बहुत अच्छे से बनता है।
जब मैं पढ़ने जाता था ना नर्सरी में, मतलब छोटे जब थे ना, वहाँ पे हमें रोज गोला मिलता था। जब टेस्ट हो गोला मिले, और घर पे जब साइन कराना हो ना, मेरी मम्मी हमें 2 डंडा रोज मारती थी। जितना गोला मिला रहे हमें उतना रोज डंडा पड़ता था। ठीक है ना, आज इसीलिए आज उसी की देन है जो हमसे गोला बहुत अच्छे से बन जाता है ना। तो आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग के साथ ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि तो बड़ा बहुत बड़ा कष्ट होता था जब डंडा पड़ता था ना पीछे ना, बहुत कष्ट होता था। चलिए, ये हो गया। और अब नंबर सी। सी क्या है? चलो, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो गया। ये ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कह रहा है? डी आपका तीनों अलग अलग है। तो बताओ, पिता पुरुष किंतक, क्या तीनों का संबंध एक दूसरे कौन, इन तीनों का संबंध किस डायग्राम से मिलता है यानी सत्य है? तो बताइए, इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सा सत्य है? पिता पुरुष है और किंतक, बोलिए। पिता पुरुष हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था? सभी पिता पुरुष हैं। तो मैंने क्या बताया था? सत्य था या असत्य? सत्य था। तो पिता, जो पिता होगा किसके अंदर होगा? पुरुष के अंदर। और पुरुष, जब पुरुष होगा तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा डायग्राम है जो एक गोले के दूसरा गोला अंदर है। ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हो, एक गोले के ऊपर दूसरा गोला बना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। मैंने तो बी उल्टा बना दिया हूं यार। वी ए है आपका, वो तो मैंने डी बना दिया था, ए। तो कौन सा आपका है? बी वाला। ये कह सकते हो कि जो हमारे पिताजी हैं क्या हैं? पुरुष हैं। पुरुष हैं। और किंतक, किंतक मैंने बताया था, छोटे जीव जंतु जो काटते हैं दांतों से किंतक करते हैं, उसे कुतरते हैं, उसे किंतक बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? किंतक हो गया ना मित्रों। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गए। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है, मतलब ट्रू है, सही है। जब वो सही है तो क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया गया। ठीक है, चलिए, हो गया। चलो दोस्तों, जल्दी से कॉपी कर लो आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कॉपी कर लिए होंगे दोस्तों। और आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे इसी टाइम। ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, मतलब टॉपिक यही रहेगा इसके आगे का। ठीक है मित्रों, और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और सहयोग कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज कृपया करके आप हमारी क्लास, मतलब हमारे क्लास को या हमारे चैनल को, जो भी समझो, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों से बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चली जाए। ठीक है, चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।